अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, लगातार सीरीज़ के साथ हम लोग उर्दू कवायद को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इसमें नकरा की किस्मों के बारे में तज़किरा किए थे। इस वीडियो में हम इस्म की किस्में बालिहाज़े बनावट का तज़किरा करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी इस्म की किस्मों के बारे में तज़किरा कर रहे हैं। आज भी इस्म की किस्मों के बारे में ही तज़किरा करेंगे, लेकिन यहाँ लिहाज बदला होगा। यहाँ पर इस्म की किस्में बनावट के लिहाज से इसके बारे में तज़किरा करेंगे। तो दोस्तों, इस्म की बनावट के लिहाज से 3 किस्में हैं: मस्दर, मुश्तक़, जामिद। मस्दर को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा और इंग्लिश में जिरंड कहा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा ऐसा संज्ञा जिसमें क्रिया का माना हो, और जिरंड जैसे बोलते हैं गोइंग, यहाँ ING जब वर्ब में लग गया तो यही जिरंड हो गया। और टू गो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों को उर्दू में मस्दर बोला जाता है। मुश्तक़ जिसे हिंदी में व्युत्पत्ति संज्ञा और इंग्लिश में डेरिवेशन नाउन बोला जाता है। दोस्तों, व्युत्पत्ति का माना होता है ऐसा संज्ञा जहाँ से दूसरे संज्ञा की उत्पत्ति हुई हो, तो मुश्तक़ भी तो उसी को बोलते हैं। और तीसरी किस्म है जामिद, जिसे हिंदी में रूढ़ संज्ञा और इंग्लिश में कंक्रीट नाउन बोला जाता है। दोस्तों, आइए सभी को तफसील के साथ पढ़ते हैं। जामिद जिसे हिंदी में रूढ़ संज्ञा और इंग्लिश में कंक्रीट नाउन बोलते हैं, उसकी तारीफ़ ये है कि जो ना तो किसी कलमे से निकला हो और न ही उससे कोई कलमा निकलता हो, उसे जामिद कहते हैं। जैसे रज़िया, लड़का, गाड़ी, रोटी वग़ैरह। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ना तो किसी कलमे से निकला हो, न ही उससे कोई कलमा निकलता हो, उसे जामिद कहते हैं। जैसे रज़िया, ये किसी कलमे से नहीं निकला है, ना इससे कोई हम दूसरा कलमा बना सकते हैं। इसी तरह लड़का, वो किसी कलमे से नहीं बना है, सीधे इस लफ्ज़ का वज़ा अहले ज़बान ने लड़का ही के लिए कर दिया है। इससे ना दूसरे लफ्ज़ बनते हैं, ना ये किसी दूसरे लफ्ज़ से बने हैं। तो इसे इंग्लिश में कंक्रीट नाउन, हिंदी में रूढ़ संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं। मुश्तक़ जिसे हिंदी में व्युत्पत्ति संज्ञा और इंग्लिश में डेरिवेशन नाउन कहा जाता है। जो मस्दर से निकला हो उसे मुश्तक़ कहते हैं। जो मस्दर से निकला हो उसे मुश्तक़ कहते हैं। जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा, तोड़ा, लिखाई वग़ैरह। देखिए, ऊपर में हम बता चुके हैं जामिद जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे दूसरे कलमे निकलते हों। लेकिन मुश्तक़ उसके बरअक्स है। मुश्तक़ वो है जो मस्दर से निकला हो। जैसे पढ़ना, ये मस्दर है, उसी में वाला लगा दिए अलिफ हटाकर, तो वाला, पढ़ने वाला, ये क्या हो गया? मुश्तक़ हो गया। इसी तरह पढ़ना से पढ़ा फ़िल माज़ी, ये भी मुश्तक़ हुआ। तोड़ा, ये किससे बना है? तोड़ना से। तोड़ना मस्दर है, तो जो मस्दर से निकला उसे मुश्तक़ कहते हैं। तो तोड़ना से तोड़ा, लिखना से लिखाई। तो ये सब लिखना, पढ़ना, तोड़ना, ये सब मस्दर हैं और उसी से बना है पढ़ने वाला, पढ़ा, तोड़ा, लिखाई। तो ऐसे इस्म को मुश्तक़ कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस्म की तीसरी किस्म है मस्दर, जिसे हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा और इंग्लिश में जिरंड बोला जाता है। जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों,
उसे मस्दर कहते हैं। जैसे तोड़ना, ये किसी से नहीं निकला है। ख़रीदना, ये किसी से नहीं निकला है। पढ़ना, ये किसी कलमे से नहीं निकला है, लेकिन इस कलमे से दूसरे संज्ञा, दूसरे इसम बनाए जा सकते हैं। जैसे तोड़ना से तोड़ा, तोड़ता है बना सकते हैं, तोड़ने वाला बना सकते हैं। ख़रीदना से ख़रीदा, ख़रीदने वाला ख़रीदता है। पढ़ना से पढ़ने वाला पढ़ाई, पढ़ता है। ये सब लफ्ज़ हम बना सकते हैं। तो जो खुद तो किसी कलमे से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों, उसे मस्दर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मस्दर की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। मस्दर असली, जिसे हिंदी में देशज क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में ओरिजिनल इन्फिनेटिव कहा जाता है। देशज माना देसी, क्रियार्थक संज्ञा ऐसा क्रिया या ऐसा संज्ञा जिसमें क्रिया का अर्थ हो। मस्दर में क्रिया किसको बोलते हैं? काम को। तो लिखना ये भी एक काम है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं है, तो वो संज्ञा हो गया। बात समझ में आ गई? तो जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़ुबान के लिए ही बनाया हो, जैसे लिखना, दौड़ना, पढ़ना, ये खालिस उर्दू का लफ्ज़ है और ये किसी दूसरी ज़बान से लिया गया लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इसे असली मस्दर कहा जाता है। मस्दर की पहचान क्या है जानते हैं दोस्तों? मस्दर की पहचान बहुत आसान है। उर्दू में ना होता है, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सब में नून अलिफ ज़बर ना है ना, तो जिस वर्ड के आखिर में ना हो वो समझिए मस्दर है। मस्दर की दूसरी किस्म है मस्दर जाली। जाली माना क्या होता है? बनाया हुआ। हिंदी में विशेषण क्रियार्थक संज्ञा और इंग्लिश में फ़ोनी इन्फिनेटिव कहा जाता है। विदेशज लफ्ज़ से जाहिर है ना, विदेशी लफ्ज़ हो वो। देखिए, जिसे दूसरी ज़बान के लफ्ज़ में ना बढ़ाकर बनाया गया, यहाँ पढ़ाकर लिखा गया है, बढ़ाकर बनाया गया हो। जैसे बख्श से बख्शना, पूज से पूजना, आजमाइश से आजमाना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बख्श ये फ़ारसी लफ्ज़ है, पूज ये फ़ारसी लफ्ज़ है, आजमाइश ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो ये दूसरी ज़ुबान में ना बढ़ा दिया गया सब में, तो इसे मस्दर बनाया गया है, इसलिए असली मस्दर नहीं हुआ, जाली मस्दर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्दर मुफरद, लफ्ज़ पर ध्यान दीजिएगा। मुफरद माना होता है तन्हा, अकेला, जिसे हिंदी में एकल क्रियार्थक संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जिसमें क्रिया का अर्थ हो और एक ही लफ्ज़ से वो बना हो, सिंगल इन्फिनेटिव हो। तारीफ़ पर ध्यान दीजिए। अकेला लफ्ज़ जो मस्दर के माना में इस्तेमाल हुआ हो, जैसे लिखना, पढ़ना वग़ैरह। लिखना एक ही लफ्ज़ है, पढ़ना ये एक ही लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ को मुफरद कहा जाता है। तो अगर मस्दर में एक ही लफ्ज़ हो तो उसे मस्दर मुफरद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्दर मुरक्कब, मुरक्कब माना क्या होता है? मिला हुआ, जिसे हिंदी में संयुक्त क्रियार्थक संज्ञा और इंग्लिश में कंबाइंड इन्फिनेटिव कहा जाता है। जो मस्दर 2 लफ्ज़ों से बना हो उसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। जैसे अता करना, छुटकारा पाना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अता करना 2 लफ्ज़ है ना, तो ये मुफरद मस्दर तो नहीं हुआ, ये मुरक्कब मस्दर हो गया। इसी तरह छुटकारा पाना, तो छुटकारा एक लफ्ज़ और पाना एक लफ्ज़, 2 लफ्ज़ मिल कर के यहाँ मस्दर बना है, इसलिए मस्दर मुरक्कब हो गया। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हो सकती, जैसे तौफ़ीक़ देना, अता करना, छुटकारा पाना, झगड़ा करना 2 लफ्ज़ हुआ ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्दर लाजिम, मस्दर लाजिम जिसे हिंदी में अकर्मक क्रियार्थक संज्ञा। ध्यान दीजिए, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, जिसमें मफ़ऊल ना हो, जिस मस्दर में, उसी को अकर्मक क्रियार्थक संज्ञा और इंग्लिश में
इंट्रांजिटिव इन्फिनेटिव कहा जाता है। जिस मज़दर से बने फ़ेल फ़ाइल पर ख़त्म हो उसे मस्दर लाजिम कहते हैं। जैसे हंसना, ध्यान दीजिएगा, जिस मस्दर से बने फ़ेल, यहाँ हंसना मस्दर है, इससे हम कोई फ़ेल बनाते हैं। मसलन हंसा, फ़ेल माज़ी बनाए हंसा, और इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, वो हंसा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो फ़ाइल हो गया, सब्जेक्ट हुआ ना, करता हुआ, तो ये फ़ाइल, और हंसा ये वर्ब और क्रिया हुआ। तो इसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल है। तो जिस मस्दर से बने फ़ेल फ़ाइल पर ख़त्म हो जाए, यानी मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, उसे मस्दर लाजिम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्दर मुतअद्दी, जिसे इंग्लिश में ट्रांज़िटिव इन्फिनेटिव और हिंदी में सकर्मक क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। सकर्मक, स माना साथ, कर्मक माना मफ़ऊल, यानी ऐसा मस्दर, ऐसा क्रियार्थक संज्ञा जिसमें मफ़ऊल भी हो। चलिए तारीफ़ को पढ़ते हैं। जिस मस्दर से बने फ़ेल फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल का भी मोहताज हो उसे मस्दर मुतअद्दी कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना। अब देखिए, लिखना से हम फ़ेल बनाते हैं, लिखता है, और इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो होगा वो ख़त लिखता है। देखिए यहाँ 3 है, वो ये करता हो गया यानी फ़ाइल हुआ, ये ख़त ये कर्म हुआ तो मफ़ऊल हुआ, और लिखता है ये क्या हो गया, फ़ेल, क्रिया, वर्ब। तो यहाँ मफ़ऊल भी है। जब मफ़ऊल भी है तो इसलिए इस मस्दर को क्या कहेंगे, मस्दर मुतअद्दी कहेंगे। बात क्लियर हो गई। जिसमें मफ़ऊल ना हो वो मस्दर लाजिम है, और जिसमें मफ़ऊल भी हो उसे मस्दर मुतअद्दी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बहस। इस वीडियो में हम लोगों ने मस्दर की 6 किस्मों के बारे में तफसील के साथ तज़किरा किया। अगले वीडियो में हम मुश्तक़ और उसके अक़साम के बारे में बहस करेंगे, और उसमें मस्दर और मुश्तक़ के बारे में जो मश्क़ी सवालात हो सकते हैं उसका तज़किरा करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।